हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एसएससी सीजीएल मेंस को लेके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी इस बात से अवेयर हैं। जो लोग नहीं अवेयर हैं उनको मैं बता देती हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट 33 पैसेज 2, विच मीन्स हम ऑलरेडी 32 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर चुके हैं। उनके दोनों पैसेजेस हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म से पहली बार जुड़ रहे हैं तो और अपनी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस को अच्छा करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप जुड़ सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा पूरा रियल टाइम एग्जाम बेस्ड जैसा आपका अटेम्प्ट होगा उसी तरीके का आपका मॉक टेस्ट बनाया गया है। ठीक है, 45 क्वेश्चन जिस तरीके से एग्जाम में आने वाले, तो आप जिसे पूछते हैं कि किस क्वेश्चन को कितना वेटेज मिलेगा, कौन सा, वो सारा एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी कि कौन सी जो टॉपिक्स है वो कितना वेटेज रख रहे हैं। ओके, बाकी 1-2% ऊपर नीचे हमेशा हो जाता है एग्जाम में, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किस तरीके का आएगा, लेकिन जो कुछ चीजें क्लियर कट मेंशन है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट बनाए गए हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा कर सकते हैं। ओके, जितना आप मॉक टेस्ट देते जाएंगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, विच इज एवरीवन हैज अ विल टू विन बट वेरी फ्यू हैव द विल टू प्रिपेयर टू विन। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि जीतना तो हर कोई चाहता है, लेकिन उस जीतने के लिए जो मेहनत करनी है ना, वो कोई नहीं चाहता। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक एसी केबिन हो, बढ़िया सी कार हो, है ना, बड़ी महंगी सी, मैं गांव में जाऊं तो लोग मेरे को देखें, मैं अपने घर जाऊं तो लोग देखें, वाह यार ये तो बड़ा शानदार था, लोगों के मुंह से बस वाह वाह ही निकले। ठीक है, और मेरे आसपास लोग घूमते रहे, सलाम ठोकते रहे। ठीक है, ये मेरी इच्छा है, मेरी चाहत है, मेरी विल है, मैं करना भी चाहती हूँ ये चीज। ठीक है, विल भी है मेरे पास ये करने की, लेकिन इसके लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी कि 8 घंटे की नींद त्याग के, हो सकता है 4 घंटे करनी पड़े, किस दिन नींद सोना पड़े, अपनी फैमिली फंक्शन है, घर में शादियां हो रही हैं, वो सब छोड़ के, नहीं मुझे नहीं जाना, मम्मी पापा लालच दे रहे हैं, तू किसी की शादी में नहीं आया या आई, तेरे को कैसे पता चलेगा हमारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस का, तू आएगी तो मजा आएगा, तेरे सारे कजन आ रहे हैं। नहीं, मुझे अपना एग्जाम देना है, मेरे को अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। शादियां तो फिर अटेम्प्ट हो जाएंगी, लेकिन एग्जाम की लिमिट अगर क्रॉस हो गई, एज लिमिट या अटेम्प्ट लिमिट क्रॉस हो गई, तो फिर मेरे पास ऑप्शंस नहीं बचेंगे। ठीक है, तो उसके लिए त्याग करना, उसके लिए प्रिपेयर करना कि सर्दियां हैं, रजाई से निकलने का मन नहीं करता सुबह सुबह, लेकिन 4 बजे का अलार्म लगाया, मेरे अंदर डेडिकेशन है, मैं जीतना चाहती हूँ, मेरे पास विल है, और जो मेहनत करने के लिए चाहिए मेरे पास वो वाली विल भी है। ठीक है, तो मैं सुबह 4 बजे रजाई से बाहर निकल के हाथ मुंह, ठंडे पानी से हाथ मुंह धो के पढ़ने बैठ रही हूँ। ठीक है, टेबल लैंप वगैरह जला के, या नहीं भी टेबल लैंप है तो पूरी लाइट वगैरह जला के अपना पढ़ने बैठ रही हूँ। थोड़े टाइम के लिए ना, अगर आपको जीतना है ना, तो आपको सेल्फिश होना पड़ेगा, क्योंकि यही टाइम है, आप जितना सेल्फिश हो जाओगे ना उतना आप दूसरों को बाद में दे सकते हो। ठीक है, बिकॉज आज अगर आपने अचीव नहीं किया तो कल आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। काश उस टाइम में ये कर लेती, काश उस टाइम में ये कर लेता। ठीक है, और उस काश का कोई फायदा नहीं है। काश के साथ ना रूबरू होना पड़े ना, तो बेटर है कि आज ये जो प्रिपेयर करने के जो विल है ना, इसको हासिल कर लो। ठीक है, थोड़ा सा हार्डवर्क कर लो। तो हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट 33 पैसेज 2, और अच्छा अटेम्प्ट को और मजबूत करने के लिए पैसेज को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, अटेम्प्ट साथ साथ में क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट करना कि आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर मिल गया, और आपने अगर पहले पैसेज मतलब मॉक टेस्ट दिया है तो आपकी कहाँ गलतियां हुई हैं ये भी देखना। ओके, तो अभी तक के जितने भी पैसेजेस थे, हमने क्या देखा था कि हमने पैसेज पढ़ना डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पैसेज में, लेकिन हमें हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में नहीं रखना। हमें ध्यान में रखना है कि हमें मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, लालच, सेल्फिश बनना है हमें कि मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, दिमाग में बस यही चीज चलती है, मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, कटाने की मत को सोचना। ठीक है, मार्क्स कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी तो स्कोर और नीचे गिर जाएगा। तो जहां से मिल रहे हैं बस वो चीजें छोड़नी नहीं है। इसमें आरसी में एक्स्ट्रा मार्क्स ही मिलेंगे हमेशा। तो व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, बोल रहे हैं पैसेज की सेंट्रल थीम क्या है। ठीक है, तो हमें ये इसके लिए कोई कीवर्ड या की पॉइंट नहीं मिला, लेकिन हमें एक चीज अंडरस्टैंड होगी कि हमें पैसेज का जो जिस्ट है, जो इसका मीनिंग है,
वो ध्यान में रखना है, क्या बोलना चाह रहा है पैसेज वो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, साथ साथ में पैसेज पढ़ते वक्त आप भी अटेम्प्ट करना, ठीक है, और अपने अटेम्प्ट को देखना जो मॉक टेस्ट के बारे में आपने क्या गलती करी थी। What is the rationale behind making the requirement of getting research paper published in journals optional? बोल रहे हैं कि क्या कारण था, रैशनल मतलब रीजन, क्या रीजन था, क्या कारण था जिस वजह से जो जर्नल्स में होते हैं ना रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, कौन करते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, है ना, एमटेक मास्टर्स वाले क्या करते हैं, थीसिस सबमिट करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही बोल रहे हैं कि क्या कारण था कि पीएचडी स्कॉलर्स को उनके रिसर्च पेपर पब्लिश करना ऑप्शनल बना दिया। पहले मैंडेटरी था ये, ठीक है, पहले था मैंडेटरी, अब यूजीसी ने बोला कि मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल है, कि ठीक है आपकी मर्जी, आप रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट को मैंडेटरी से हटा के ऑप्शनल करना किन कारणों से करना पड़ा, ठीक है। तो हमें वो रीजंस फाइंड आउट करने हैं कि जिन कारणों से हमने इस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को ऑप्शनल बना दिया, ओके। थर्ड क्वेश्चन, why many students pursuing doctoral degrees are not devoting time on quality research? बोल रहे क्या कारण है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पीएचडी डॉक्टरल डिग्री पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो ज्यादा टाइम नहीं देते क्वालिटी रिसर्च के लिए। क्वालिटी मतलब अच्छी रिसर्च के लिए, ठीक है, जो भी उनका टॉपिक है, अगर उनका टॉपिक है ह्यूमन लाइफ, आगे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ह्यूमन लाइफ डेवलपमेंट टिल 2050 मान लो ये इनका टॉपिक है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी ना, कि हर एक मतलब हर एक कैटेगरी के लोगों को देखना पड़ेगा, यंगस्टर्स को, ओल्ड को, जो मिडिल है वो, फिर उसके बाद हर एक एज ग्रुप को तो देख लिया हमने, उसके बाद हमें हर एक अर्निंग सोर्स वाले, मतलब कि मिडिल क्लास है, पुअर है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, रिच है, हर एक का लाइफस्टाइल अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कितनी रिसर्च लगेगी इसमें, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि उसके लिए वो क्वालिटी रिसर्च क्यों नहीं करते, मतलब अच्छी रिसर्च करने के लिए ज्यादा टाइम क्यों नहीं देते रिसर्च जो स्कॉलर्स हैं वो, ठीक है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्यों वो टाइम ज्यादा नहीं दे पाते। Which of the following statement is are not correct with respect to editorial? अब इसमें से भी हमें कोई कीवर्ड या की पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि हमें सारा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, ओके। तो अब चलते हैं सीधा अपने पैसेज की तरफ। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी, क्या होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन? यूजीसी, हम बोलते हैं ना कि कॉलेज यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं है कोई भी, तो यूजीसी ना एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमारी सरकार द्वारा निर्मित, गवर्नमेंट की जैसे हर एक के ऊपर रेगुलेटर बनाया गया है, जैसे बैंक के ऊपर आरबीआई है, सिक्योरिटीज मार्केट के ऊपर सेबी है, रूरल डेवलपमेंट बैंक्स के ऊपर नबार्ड है, तो वो एक रेगुलेटर है यूजीसी, ठीक है। क्या करता है यूजीसी? नजर बनाता है, इनके नियम कायदे कानून चेक करता है, उनके ऊपर नियम कायदे कानून बनाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए किस चीज के लिए, वो देखता है, मेक श्योर करता है फुलफिल हो, ठीक है। अगर नहीं हो पा रही है फुलफिल तो क्या आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। देखो कोई भी चीज है, अब हमें अगर हमारे मम्मी पापा का डर नहीं हो तो हम पढ़ाई करें? नहीं करें, कद्दू नहीं करें पढ़ाई, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करेंगे हम लोग। तो बचपन से ही बच्चों को मम्मी पापा का डर बनाया जाता है, फिर उसके बाद हम बड़े होते हैं तो हमें डर होता है कि हमारी आगे की लाइफ अच्छी हो। हर चीज के ऊपर एक डर बैठाना, एक अकाउंटेबिलिटी चेक करने के लिए बैठाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि इंसान उसी हिसाब से काम करता है। तो यूजीसी क्या है, आप एक समझ लो कि यूजीसी हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऊपर एक डर है कि हमने अगर कुछ गलती करी तो हम पकड़े जाएंगे, यूजीसी कभी भी चेक कर सकता है, ठीक है। तो ये काम है यूजीसी का कि वो रेगुलेट करता है, वो चेक करता है, नजर बनाए रखता है, ठीक है। तो उन्होंने डिसीजन लिया, क्या डिसीजन लिया? टू रिमूव द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड। बोल रहे उन्होंने जो मैंडेटरी, जरूरी, अनिवार्य रिक्वायरमेंट थी, जरूरत थी किस चीज की, कि अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करें इन पीयर रिव्यूड जर्नल्स। पीयर क्या होते हैं? जैसे जो इसी फील्ड में, अब जैसे कोई हिस्ट्री में अपनी पीएचडी कर रहा है, ठीक है, तो हिस्ट्री का वो स्कॉलर है, पीएचडी कर रहे हैं, तो पीयर कौन होगा हिस्ट्री का? जो ऑलरेडी पहले ही डॉक्टरल की डिग्री हासिल कर चुका है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, अच्छा नहीं भी पढ़ाता लेकिन वो अपनी डॉक्टरल की डिग्री कर चुका है, तो वो हो जाएंगे इसके पीयर। मतलब जो इसमें महानतम लोग, जो इसमें पहले ही उनसे आगे इसी पथ पे चल चुके हैं,
उन दो लोगों द्वारा, उन स्कॉलर्स द्वारा रिव्यू किए जाने वाले जर्नल्स में पब्लिश करवाना था पहले मैंडेटरी, ठीक है, कि आपको कुछ ही गिने चुने जर्नल्स हैं जो वो लोग पढ़ते हैं, वो लोग रिव्यू करते हैं, आपको उन्हीं जर्नल्स में अपना पेपर पब्लिश करवाना है। अब उनने मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हटा दी। क्यों? कहाँ थी वो? बिफोर सबमिटिंग अ पीएचडी थीसिस इज अ बिड। बोल रहे हैं कि ये जो रिक्वायरमेंट थी किसके लिए थी, कि अपनी पीएचडी थीसिस सबमिट कराने से पहले आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना पड़ेगा पीयर रिव्यूड जर्नल में, और ये अब उन्होंने रिक्वायरमेंट हटा दी। तो ये रिक्वायरमेंट हटाना एक तरह से एक बिड है। बिड क्या होता है? एक जुआ, सट्टा है। सट्टा है किस चीज का? रोकने का। स्टेम मतलब रोकना। रोकना क्या रोकना है हमने? द अनहेल्दी प्रैक्टिस ऑफ मेनी स्कॉलर्स पेइंग सब स्टैंडर्ड। बोल रहे हैं जो अनहेल्दी, अनएथिकल, अनहेल्दी मतलब होते हैं कि जो नियमों को ताक पे रख के, या फिर हम, हमारे लिए मैंडेटरी तो ये है, लेकिन चल यार करवा लेते हैं, यहाँ से करवा लेते हैं, उधर या तो पकड़े जाएंगे, या फिर ज्यादा टाइम लगेगा, या फिर वो लोग वापस चेक करने के लिए बोलेंगे, तो ये भी अच्छा पेपर है, इसको इतने लोग पढ़ते भी नहीं, इसमें करवा लेते हैं। पेपर पब्लिश कराने तो जरूरी है, ठीक है। तो वो उस चीज को रोकने के लिए कि अनहेल्दी प्रैक्टिस ना करें लोग, या फिर रिसर्च अपनी प्रॉपर नहीं करी, किसी दूसरे की रिसर्च उठा के छाप के उसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करके डाल दिए, तो बोले अनहेल्दी प्रैक्टिस ऑफ मेनी स्कॉलर्स पेइंग सब स्टैंडर्ड प्रिडेटरी जर्नल्स टू पब्लिश देयर पेपर्स। बोल रहे वो कहाँ पब्लिश कराते हैं? सब स्टैंडर्ड मतलब निम्नतम क्वालिटी के प्रिडेटरी। प्रिडेटरी कौन से होते हैं? क्या होता है प्रेडेटरी? जो आपके ऊपर घात लगा के बैठे हो। प्रेडेटरी जानवर भी होते हैं ना, जो घात लगा के हमला करते हैं, दूसरे के ऊपर भक्षक होते हैं, दूसरे के ऊपर अटैक करके अपना पेट भरते हैं। तो बोल रहे कि ऐसे जनरल्स जो आपसे पैसा लेते हैं इसकी एवज में, ठीक है, कि आप अपना दे दो, कोई चेक वेक नहीं करेगा, आपकी थीसिस पास हो जाएगी, आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएगा, कोई चेक वेक नहीं करेगा, पैसा दे दो बस, ठीक है। तो ऐसे जर्नल्स में अपना पेपर पब्लिश करवाते हैं विदाउट सफिशिएंट रिव्यू, जिसमें ज्यादा सफिशिएंट मतलब ज्यादा रिव्यू नहीं होता उनका पेपर, विच हैज वीकन, जिसकी वजह से द क्वालिटी ऑफ इंडियंस डॉक्टरल एजुकेशन, जो इंडियाज डॉक्टरल एजुकेशन यानी कि इंडिया की जो पीएचडी की पढ़ाई है उसकी क्वालिटी जो है वो कमजोर हो गई है, ठीक है। क्यों कमजोर हो गई? क्योंकि बच्चे अपना, स्टूडेंट्स जो है वो अपने रिसर्च पेपर घटिया क्वालिटी के प्रेडेटरी जर्नल्स यानी कि लुटेरे जर्नल्स में अपना पैसा लगा देते हैं, और वहां से अपने पेपर्स पब्लिश करा देते हैं, जहां पे उनको उनके पेपर्स को बारीकी से जांचा परखा नहीं जाता, ठीक है। सीन फ्रॉम दिस एंगल, अगर इस नजरिए से देखें, द यूजीसीज मूव इज इंडीड द राइट वन। तो अगर हम इस तरीके से, इस नजर से देखें, तो यूजीसी का जो कदम है बहुत सही कदम है। अब हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि क्यों यूजीसी ने उसको हटाया, तो अब समझ में आ गया क्यों हटाया, मैंडेटरी से ऑप्शनल में क्यों कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि वो रोकना चाहते हैं अनहेल्दी प्रैक्टिस ऑफ मेनी स्कॉलर्स पेइंग सब स्टैंडर्ड, उन स्कॉलर्स की अनहेल्दी प्रैक्टिस को रोकना चाहते हैं जो घटिया क्वालिटी के जर्नल्स में पैसे देकर अपने पेपर्स पब्लिश करवा लेते हैं, जिसकी वजह से इंडिया की डॉक्टरल की पढ़ाई की जो क्वालिटी है वो गिरी है। तो एक आंसर हो गया, कंप्लीट, डन। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टडीज हैव शोन दैट अ मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टरल स्टूडेंट्स पब्लिश इन सच जर्नल्स। वो बोल रहे हैं कि स्टडीज में पाया गया है कि ज्यादातर, यानी कि अगर 100 बच्चे डॉक्टरल की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें से 90% बच्चे हैं या 92% बच्चे हैं, ये ऐसा नहीं कि 40%, मतलब हाफ से ज्यादातर बच्चे जो है, मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ऐसे ही सब स्टैंडर्ड प्रीडेटरी जर्नल्स में अपने पेपर्स पब्लिश कर रहे हैं, rather than go through the more time consuming process, बजाय इसके कि वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग देयर ड्राफ्ट टू रेप्यूटेड जर्नल्स। देखो, अब किसी बड़े बड़े अच्छे जर्नल में जहां पे अच्छी स्कॉलरली रिसर्च होती है, उसमें अगर आप अपना पेपर दोगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि वो लोग फिर अपने जो भी उसके पीयर्स होंगे जो इस फील्ड में ज्यादा ज्ञान रखते होंगे, पहले काफी टाइम पहले यहाँ से पीएचडी डॉक्टरल करके आगे बहुत एक्सपीरियंस हो गया, उन लोगों को पहले अप्रोच करेंगे, ठीक है, कि हमारे पास ये जर्नल आया, आप पढ़ना है, आप बताओ टाइम कब है, ठीक है, या फिर हम आपको कब भेजें, या आप अवेलेबल हो नहीं हो, ठीक है। तो उनसे डिस्कशन होगी, फिर वो टाइम दिया जाएगा, फिर वो पढ़ेंगे, फिर वो भी रिसर्च करेंगे कि आपने जो रिसर्च करी है वो सही करी है, या तो फिर उनके पास पहले से इस बात का नॉलेज होगा कि जो आप
पढ़ रहे हो, जो आप कर रहे हो वो सही चल रहा है, या फिर उनको भी रिसर्च करनी पड़ेगी, है ना। अगर सपोज करो कि कोई इंजीनियरिंग फील्ड में है तो उसमें कितने कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, है ना। अगर किसी ने बहुत सारे कैलकुलेशन सबमिट करे हैं तो जो जिस एक्सपर्ट के पास में वो गया है उसको भी वो सारे कैलकुलेशन चेक करने पड़ेंगे, तो जितना टाइम आपको बनाने में लगा उतना हो सकता है उतना टाइम उसको पढ़ने में लग जाए, ठीक है। तो ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो बोल रहे हैं कि बजाय इसके कि वो ज्यादा टाइम प्रोसेसिंग कंज्यूमिंग प्रोसेस में जाए, जिसमें क्या करना पड़ता है, पहले अपना ड्राफ्ट सबमिट करना पड़ेगा आपको रेप्यूटेड जर्नल को, फिर इंतजार करना पड़ेगा रिव्यू होने का, फिर उसके बाद जो भी वो कमियां त्रुटियां बताएंगे, रिव्यू में गलतियां बताएंगे, उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर वापस भेजना पड़ेगा, तो जाके आपका पेपर पब्लिश होएगा। तो इस प्रोसेस, इतनी लंबी प्रोसेस से बचने के लिए वो क्या करते हैं, घटिया क्वालिटी के रिसर्च पेपर, मतलब घटिया क्वालिटी के जर्नल्स में अपना पेपर पब्लिश करवा देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया पैसा दो, कोई चेक नहीं करेगा, तुम्हारा पेपर पब्लिश हो जाएगा, ये वहां का नियम है, ठीक है। तो वहां पे करवा देते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपना टाइम बचाना चाहते हैं। Given the insufficiency of scholarships and stipends, बोल रहे हैं जो कमी है, अगर देखा जाए जो कमी है स्कॉलरशिप क्या होता है, आपको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, कि आपकी पढ़ाई हम फंड कर देंगे, या फिर आप पढ़ाई करो हम आपको मंथली इतना स्टाइपेंड देंगे, जिससे क्या होता है इंसान का थोड़ा खर्चा पानी चलता रहता है ना। तो बोल रहे हैं कि जो कमी है स्कॉलरशिप्स और स्टाइपेंड्स में, many students are also in a hurry to complete their doctoral degrees rather than taking the time needed for quality research। बोले तो ज्यादातर बच्चों को, ज्यादातर स्टूडेंट्स को इस बात की जल्दबाजी होती है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी डॉक्टरल डिग्री कंप्लीट करें, बजाय इसके कि वो जो इसमें की रिसर्च में ज्यादा टाइम चाहिए, जितना टाइम चाहिए वो डेडिकेट करें। अब आपने देख लिया, हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि क्यों वो ज्यादा टाइम क्वालिटी रिसर्च में ज्यादा टाइम नहीं देते, क्यों? क्योंकि उनको जल्दबाजी होती है अपनी डॉक्टर डिग्री कंप्लीट करने की। क्यों? उसका भी कारण है आगे फर्दर। क्यों? क्योंकि उनको जो स्कॉलरशिप्स और स्टाइफंड्स है वो बहुत कम है, ठीक है, या फिर उनकी कीमत बहुत कम है, बहुत कम अमाउंट उनको मिलती है। 4,000 अगर आपको देंगे, अब एक पीएचडी का स्कॉलर है, ठीक है, 25 ईयर्स तक आप, 23 से 25 तक आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए आपको 27 to 28 ईयर्स लग जाते हैं, फिर उसके बाद आप पीएचडी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, फिर उसके बाद आपको पीएचडी कर रहे हैं, मतलब आप 30 से ऊपर की उम्र के हैं, ठीक है, 30 प्लस हैं आप। तो इस एज में पेरेंट्स भी देखते हैं कि हमारा बच्चा अर्न करे, हमने जो इतना इसके ऊपर इन्वेस्ट करा है, पेरेंट्स की भी कुछ इच्छाएं होंगी, है ना। और ऊपर से आप देखेंगे कई आपके क्लासमेट्स थे, ग्रेजुएशन में आपके साथ थे, वो नौकरियां कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ कमा रहे हैं, लाखों का पैकेज है उनका मंथली, 2-2, 2.5 लाख का उनका मंथली पैकेज है, और आप अभी तक पढ़ाई करे जा रहे हो। तो कितना प्रेशर है, मॉरल प्रेशर है, मेंटल प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, इमोशनल प्रेशर है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी वो क्या कर चाहते हैं कि डॉक्टरल डिग्री कंप्लीट हो, यार मैं कहीं नौकरी लगूं, अच्छी जगह जाके नौकरी लगूं, ठीक है, अच्छा पैसा कमाऊं, ये उनके दिमाग में चल रहा होता है, ठीक है। द रिमूव, तो हमको सेकेंड आंसर भी मिल गया कि क्यों वो क्वालिटी रिसर्च में टाइम नहीं देते, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द रिमूवल ऑफ अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो इन लाइन विद ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। बोल रहे हैं जो हमने ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हटा दी है, ये ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के साथ में भी मेल खाती है, यानी कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश होंगे, या ग्लोबली ज्यादातर ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे अपनी थीसिस, अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश करवाना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ऑप्शनल है, यानी कि आप कर सकते हो, अगर आपने किया है तो प्रेफरेंस आपको आगे मिल सकती है अगर वो अच्छा पेपर है तो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको करना ही करना है तभी आप आगे जा सकते हो। आपने नहीं किया पब्लिश तो भी आपकी थीसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, आप आगे जा सकते हो, ठीक है, डिपेंड करते हैं, आप ब्राइट एज अ स्टार शाइन करने चाहिए, ठीक है, भीड़ में। However, while paper publication is not mandated in most countries, वही बात बोल रहे हैं, हालांकि पेपर पब्लिकेशन यानी कि जर्नल्स में अपना पेपर, रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना मैंडेटेड नहीं है, एक अनिवार्यता नहीं है ज्यादातर कंट्रीज में। इट इज सर्टेनली कंसिडर्ड, लेकिन हम इसको निश्चित रूप से कंसिडर करते हैं एसेंशियल
फॉर टॉप रिसर्चर। मतलब हम मानते हैं कि अगर कोई टॉप रिसर्चर है तो वो करवा कर ही आएगा, ठीक है। नहीं करवा कर आया दैट मीन्स उसने मतलब मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन वही मैंने कहा ना कि आपको आगे फायदा मिल सकता है, ठीक है, अगर आपने रिसर्च पेपर, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है कि करवाना ही करवाना है, लेकिन अगर आपने करवा दिया तो आपको बेनिफिट मिलेगा कि ओ किसी कंपनी में अपना सीवी सबमिट करा। अब आपकी क्लास में एक बच्चा है जो एक्स्ट्रा करिकुलर में भी अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है, अबव एवरेज है, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा चीजों का नॉलेज भी बहुत ज्यादा है ना, उसने C++, जावा, पाइथन ये सब भी सीख लिया बैठे बैठे। आप रह गए, मैं आप हम लोग रह गए किताबी कीड़े, है ना, हमने बस वो पास कर लिया, क्लास में अच्छे मार्क्स ले लिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। ऑब्वियसली किसी कंपनी में हम जाएंगे तो कोई मुझे चुनेगा या उस बच्चे को चुनेगा जिसके पास ये एक्स्ट्रा नॉलेज भी है, ठीक है। तो वही चीज है, तो वहां पे आपको इफेक्ट पड़ सकता है आगे अपने उसमें, लेकिन ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कंट्रीज में, ठीक है। विद मेनी थीसिस कंसिस्टिंग इन देयर एंटायरिटी ऑफ पब्लिश पेपर्स, जिसमें ज्यादातर थीसिस जो है वो तभी पूरी मानी जाती हैं जब उनका पब्लिश पेपर हो, पेपर पब्लिश्ड हो, ठीक है। यानी कि हमने मैंडेटरी तो नहीं बनाया आपके लिए ये चीज, लेकिन अगर आप करेंगे तो हम आपकी थीसिस को कंप्लीट तभी मानेंगे, ठीक है। यानी कि आप जो सबमिट करा रहे हैं बिना रिसर्च पेपर सबमिट किए, अगर आप अपनी थीसिस सबमिट करवा रहे हैं तो वो ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर, लेकिन हम उसको कंप्लीट नहीं मानेंगे। यानी कि इनकम्प्लीट, जैसे क्लास में टीचर लिख देते हैं ना इनकम्प्लीट वर्क, तो वो आपका इनकम्प्लीट वर्क है, ठीक है, आपको मार्क्स उसी बेसिस पे मिलेंगे। The UGC has also emphasized that it would be advisable for scholars, बोल रहे यूजीसी ने ये भी जोर देकर कहा है कि हम स्कॉलर्स को ये सलाह देते हैं टू पब्लिश पेपर्स इन हाई क्वालिटी जर्नल्स फॉर देयर ओन सेक, कि वो अपनी भलाई के लिए अच्छे जर्नल्स में अपना पेपर पब्लिश करवाएं। इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये होता है कि हेलमेट पहनना सरकार ने अनिवार्य कर दिया तो हम लोगों को लगता है पता ही नहीं क्या पागल है, इनका क्या फायदा हो जाएगा, है ना, उनको ये नहीं समझ में आता। खास तौर से जो यंगस्टर्स हैं, 5-5 मिनट में 2-2 मिनट में अपने बालों पे हाथ फेरते रहते, वो ये नहीं सोचते कि हमारी प्रोटेक्शन है। सर रहेगा तो बाल रहेंगे, सर ही गया तो बाल क्या क्या करेंगे, है ना। तो वही चीज है, वो सर की प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट बनाया, तो वो ये बोल रहे हैं कि हम फिर भी, क्योंकि हमने मैंडेटरी तो हटा दिया, लेकिन फिर भी हम स्कॉलर्स को यही एडवाइस करेंगे कि अपनी भलाई के लिए हाई क्वालिटी जर्नल्स में अपना पेपर पब्लिश कराओ, एज इट वुड एड वैल्यू टू देयर पीएचडी। यानी कि वो इनकी क्यों क्या रहा हो, अपनी भलाई, क्या भलाई है उनकी, कि वो इनकी पीएचडी को वैल्यू देगी, ठीक है। फॉर एनी पोस्ट डॉक्टरल अपॉर्चुनिटीज, जो डॉक्टरल डिग्री, पीएचडी डिग्री हासिल करने के बाद, यानी कि पोस्ट डॉक्टरल, उनको जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उसके लिए उनका फायदा होगा, ठीक है। द रेगुलेटर कौन है यहाँ पे, यूजीसी, होप्स दैट बाय रिमूविंग द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, पूरे रेगुलेटर यानी कि यूजीसी उम्मीद कर रहा है कि जो उन्होंने मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हटा दी है उससे क्या हो, इट कैन हेल्प क्रिएट अ मोर कंड्यूसिव एटमोस्फेयर फॉर सेल्फ मोटिवेटेड रिसर्च। बोल रहे हैं कि ये ज्यादा कंड्यूसिव मतलब अनुकूल, कि ये ज्यादा अनुकूल एनवायरमेंट बना देगा सेल्फ मोटिवेटेड। की देखो, इंसान, मैंने बताया ना कि कब दो जगह पे काम करता है, या तो आपको डर हो या फिर आपका मोटिवेशन स्ट्रांग हो, ठीक है। अगर मुझे पता है कि मैं अगर फेल होंगी तो मेरे को समाज में मेरे ऊपर हंसेंगे लोग, लेकिन ये तो हो गया डर, लेकिन मुझे ये दूसरी चीज मुझे ये पता है कि अगर मैं पास होंगी तो मैं एक अच्छी लाइफ अपने आगे वाली जनरेशन को, अपने लिए, अगर मेरे पेरेंट्स ने स्ट्रगल करा है तो मेरे को वो स्ट्रगल नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छी लाइफ में अपने आप को दे सकती हूँ, अच्छी लाइफ में अपनी फ्यूचर जनरेशन को दे सकती हूँ, अपने पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी देख सकती हूँ। ये हो गया मेरा मोटिवेशन, ठीक है, कि मुझे वो अपने पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी देखनी है, मेरी माँ गर्व से कह सके कि मेरी बेटी ने ये चीज हासिल करी है अपने दम पे, ठीक है, तो वो मेरा मोटिवेशन है। बोले सेल्फ मोटिवेटेड रिसर्च, की उनको खुद के ऊपर भरोसा ना चाहिए, खुद की मोटिवेशन से अगर वो रिसर्च करे तो उसके लिए ये ज्यादा अनुकूल वातावरण बना देगा कि हमने मैंडेटरी, अब आपके ऊपर कोई तलवार नहीं लटक रही कि आप करो ही करो तभी आप पास हो गए, लेकिन आप करते हो तो आपकी भलाई, ठीक है। तो वो सेल्फ मोटिवेटेड रिसर्च के लिए उनको प्रेरित करेगा बाय स्टूडेंट्स एंड यूनिवर्सिटीज, एज is found in the IITs which do not have such a requirement। तो ये सेल्फ मोटिवेटेड रिसर्च किसके लिए प्रेरित, किनको प्रेरित करेगा, स्टूडेंट्स को और यूनिवर्सिटीज को, जैसा कि हमने देखा है आईआईटीज में होता है जहां पे ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है।
द रिमूवल ऑफ द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो एन एक्नॉलेजमेंट। बोल रहे जो हमने मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हटा दी है, ये एक तरह से एक्नॉलेजमेंट भी है। एक्नॉलेजमेंट मतलब एक्सेप्टेंस भी है। हाँ, हम अग्री करते हैं कि हमारे एकेडमिक डिसिप्लिन, हमारी जो एकेडमी है, एकेडमिक डिसिप्लिन है, उसमें विविधता है, उसमें डाइवर्सिटी है, उसमें बहुत ज्यादा विविधता है। कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज में कर रहा है, कोई कंप्यूटर साइंस रिसर्च में कर रहा है ना, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रहा है, ठीक है। तो अलग अलग फील्ड में कर रहे हैं सब लोग। अब अलग अलग फील्ड में ह्यूमैनिटीज में बोल रहे हैं, अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं। इन सम ब्रांचेस ऑफ ह्यूमैनिटीज द पब्लिकेशन ऑफ अ मोनोग्राफ इज अ मोर एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग विद एकेडमिक पीयर्स। बोल रहे कि ह्यूमैनिटीज की कुछ ब्रांचेस में जो हम मोनोग्राफ अगर पब्लिश करवा दे तो जो हमारे एक्सपर्ट है वो उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो देते हैं, उसको ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपने मोनोग्राफ कर दिया तो आपकी रिसर्च बस माशाल्लाह बहुत अच्छी है रिसर्च है आपकी, ठीक है। रैदर देन जर्नल पेपर्स, मतलब वो जर्नल पेपर्स को नहीं देखते, वो उसके बजाय मोनोग्राफ अगर आपने पब्लिश करवाया तो उसको देखते हैं। वाइल टॉप कंप्यूटर साइंस रिसर्चर्स में वैल्यू कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन, और जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में अगर रिसर्चर्स हैं तो वो ज्यादा प्रेफर करते हैं कि आप एक प्रेजेंटेशन हमें दो अच्छी सी, ठीक है। किसके ऊपर प्रेफर करते हैं? जर्नल पब्लिकेशंस के ऊपर, ठीक है। तो अलग अलग फील्ड का अलग अलग। अब कहीं पे तो होता है कि एंड ऑफ द ईयर आप एक फाइल सबमिट करा दो, बड़ी सारी हैंड रिटन फाइल होनी चाहिए, ठीक है। इंजीनियरिंग में क्या होता है, आपके एंड ऑफ द सेशन जब आप फाइनल ईयर में होते हैं तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है आपको एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है। और वो उसके पेपर भी साथ में जाता है, फिर या प्रोजेक्ट बनाना पड़ जाता है, ठीक है। तो अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग मेथड है जिनको एक्सेप्ट किया जाता है। अब अगर आपने सभी डिसिप्लिन के लिए रिसर्च पेपर पब्लिश कराना मैंडेटरी बना दिया तो बच्चों के टास्क कितने डबल ट्रिपल बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस उनको बोल रहे, कॉलेजेस उनको बोल रहे कि आप हमें प्रेजेंटेशन दो, और यूजीसी बोले कि नहीं आप रिसर्च पेपर पब्लिश कराओ, ठीक है। तो डबल ट्रिपल प्रेशर पड़ जाएगा। आगे चलते हैं। Patents obtained are also seen as a better indication of quality of research in some disciplines. अब मान लो कि आप किसी रिसर्च फील्ड में हो, आपने कुछ रिसर्च करा, आपने उसको पेटेंट करवा दिया, तो उससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि आपने एक क्वालिटी रिसर्च करी है ना, कि आपने कोई चीज पेटेंट करवाई हो अपने नाम पे, यानी कि अब अगले 90 साल कोई आपसे वो चीज ले नहीं सकता, 90-100 साल, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि किसी किसी फील्ड में पेटेंट्स अगर हमने करवाए हैं अपने नाम पे किसी भी रिसर्च के, तो वो भी एक क्वालिटी रिसर्च, यानी कि आपने बहुत अच्छी क्वालिटी की रिसर्च करी है, उसकी तरफ इशारा करता है। रिमूविंग द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट विल दस अलाउ फॉर मोर इनोवेशन। तो बोल रहे हैं कि जो हमने मैंडेटरी रिक्वायरमेंट यूजीसी ने हटा दी है, तो वो एक ये भी लोगों को ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा इनोवेटिव वे लाने का भी एक मौका देगा, ठीक है। कि अभी तक तो इसमें सिर्फ हमने पेपर्स ही पब्लिश कराते थे, अब देखते हैं हो सकता है कोई बच्चा इसमें पेटेंट करवा दे कि उसको ज्यादा मोटिवेशन मिला, उसके ऊपर तलवार नहीं लटक रही थी रिसर्च पेपर की, तो उसने ज्यादा क्रिएटिव वेज ढूंढी अपने पेपर को, अपने रिसर्च को ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। There is, however, some concern that the removal of mandatory, बोलते यहाँ पे हालांकि कुछ चिंताजनक बात ये भी है, कुछ और चिंताजनक कारण भी है ये सोचने के लिए कि जो हमने मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हटाई है will result in further dilution of quality, कहीं ये और घटिया ना कर दे हमारी जो रिसर्च क्वालिटी है, पीएचडी की पढ़ाई है, उसको और घटिया ना कर दे, उसको और डाइल्यूट ना कर दे। क्योंकि अब तलवार तो लटक नहीं रही, मेरे में मोटिवेशन भी नहीं आया, मुझे कोई मतलब नहीं है कि मेरे पेरेंट्स खुश होंगे, मेरे को तो बस जल्दी से जल्दी अपनी पीएचडी कंप्लीट करनी है, डिग्री हासिल करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे बाहर में जाए तो तलवार में नहीं लटक रही कि आपको पेपर पब्लिश कराना मैंडेटरी है, फटाफट थीसिस सबमिट करो, जरूरत नहीं है थोड़े टॉपिक यहाँ से उठाए थोड़े वहां से उठाए, ये मेरी रिसर्च है, किसी और की है, किसी और की, थोड़ा यहाँ से ले लिया थोड़ा यहाँ से ले लिया, मेरी रिसर्च पूरी, बस डन हो गया, मैं थीसिस जमा करा दी, मेरा काम खत्म, ठीक है। तो हो सकता है कि वो और घटिया कर दे स्टैंडर्ड को। As the worth of a research and a university is judged on the basis of papers published and cited, बोल रहे हैं कि क्यों हो जाएगा घटिया, क्योंकि किसी भी रिसर्चर की, यानी कि कोई भी पीएचडी स्कॉलर है या कोई भी रिसर्चर है, उसकी और यूनिवर्सिटी की, ये यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी है, उसकी वर्थ, उसकी कीमत कैसे आंकी जाती है कि उस यूनिवर्सिटी से या उस रिसर्चर ने कितने पेपर पब्लिश करे हैं,
ठीक है। अगर किसी यूनिवर्सिटी से हजारों लाखों पेपर हर साल पब्लिश होते हैं, मतलब वो बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी, वहां पे सारे जीनियस पढ़ते हैं, ठीक है। किसी यूनिवर्सिटी ने कभी एक आधा पेपर पब्लिश करा है तो मतलब ये बेकार यूनिवर्सिटी है, जो सबसे नीचे रह जाते हैं वो यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये उसका वर्थ एनालिसिस फैक्टर है। विद फंडिंग ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सच बेंचमार्क्स। और अब कोई अच्छी यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पे हजारों लाखों वहां पे फंड्स भी ज्यादा जाएंगे, क्योंकि हमें पता है वहां से इंटेलिजेंस ही, ब्रिलियंस ही निकल कर आएगा, ठीक है। तो वहां पे ज्यादा फंडिंग होगी, तो फंडिंग भी ऐसे फैक्टर्स को डिपेंड करती है, ठीक है। टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू पब्लिश इन रेप्यूटेड जर्नल्स इवन विदाउट ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। बोल रहे अगर हमें अपने स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करना है कि वो अच्छे जर्नल्स में ही पब्लिश करें बिना इसके मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होने के, फ्रॉम नाउ पुट्स द ओनर्स ऑन यूनिवर्सिटी। तो अब ये सारा का सारा बोलते ना, बॉल अब तुम्हारे खेमे में, अब तुम्हारी बारी है, तुम दिखाओ कैसा कितना अच्छा कर सकते हो। तो अब ये सारी की सारी चाबी चलेगी यूनिवर्सिटीज के हाथ में। कैसे? यूनिवर्सिटी रिसर्च एडवाइजरी काउंसिल के हाथ में चलेगी ये सारी की सारी चाबी, ठीक है। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो यूनिवर्सिटीज को, रिसर्चर्स को क्या सलाह दे, कैसे वो लोग, कैसे उनको प्रेरित करें कि आप अच्छे जर्नल्स में ही पेपर पब्लिश करो। एंड डॉक्टरल सुपरवाइजर्स कौन होंगे? जो हमारे पीएचडी के टाइम पे जो हमारे टीचर्स होंगे, फैकल्टी होंगे, वो हमारे डॉक्टरल सुपरवाइजर्स होंगे, टू अप देयर गेम। अब उनकी बारी है कि वो अपना वो बढ़ाएं, गेम बढ़ाएं, ठीक है। अब उनको, उनके खेमे में चली गई बॉल, अब उनकी बारी है वो अच्छे अच्छे मोटिवेशन करें बच्चों को कि आप अच्छे रेप्यूटेड जर्नल्स में ही पेपर पब्लिश कराओ, और पेपर पब्लिश कराओ। सबसे बड़ी बात तो अब उनको ये मोटिवेट करना होगा कि पेपर पब्लिश कराओ, क्योंकि उससे यूनिवर्सिटी की वर्थ एनालिसिस होगी, उससे रिसर्चर की एनालिसिस होगी वर्थ, ठीक है। गिवन दैट अ रीजन students rush to publish is the need to quickly complete their PhDs due to financial constraints। सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स क्यों भागते हैं अपनी पब्लिश कराने के लिए, स्टूडेंट्स पीएचडी मतलब थीसिस अपनी, रिसर्च पेपर्स अपने पब्लिश कराने के लिए क्यों भागते हैं? क्या जरूरत है? इज द नीड टू क्विकली कंप्लीट देयर पीएचडी। क्या है कि उनकी जरूरत है जल्द से जल्द अपनी पीएचडी को कंप्लीट करना, ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, यानी कि पैसे की कमी की वजह से, पैसों की तंगी की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से उनको जल्द से जल्द अपनी पीएचडी कंप्लीट करने की जल्दबाजी होती है। हायर लेवल्स ऑफ फंडिंग आर अर्जेंटली नीडेड। तो अगर हम इन चीजों, इस बात को ध्यान में रखें तो हमें ज्यादा फंड्स की जरूरत है, ताकि हम अपने जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको स्कॉलरशिप्स और स्टाइपेंड्स देते रहें, ठीक है, ज्यादा मात्रा में। 4,000 से तो गुजारा नहीं हो सकता, है ना। आपके पास फैमिली भी है, पीएचडी कर रहे हैं, हो सकता है कई लोगों की शादियां भी हो चुकी हो, तो आपके पास एक अपनी फैमिली भी है देखने के लिए, एक आपके पेरेंट्स भी हैं, ठीक है। तो आपको 4,000 से आप अपनी फैमिली नहीं चला सकते, या फिर अपनी पढ़ाई नहीं फंड कर सकते, अपनी रिसर्च के ऊपर इतना पैसा नहीं लगा सकते। कहाँ से लगाओगे भाई? 30 साल से ऊपर आप हो, आप पैसा कहाँ से लाओगे? अपनी फैमिली को कैसे संभालोगे? ठीक है, रिसर्च में आपको टाइम भी देना है अगर अच्छी रिसर्च करनी है तो बोल रहे हैं कि हमें ज्यादा फंड्स की जरूरत है टू इंश्योर दैट यूजीसीज मूव डज नॉट बैकफायर। और इसलिए ज्यादा फंड्स की जरूरत है कि ये देखने के लिए कि यूजीसी ने ये जो तरीका निकाला है वो बैकफायर ना कर जाए, मतलब उल्ट ना पड़ जाए, यानी कि और घटिया ना हो जाए इसका स्टैंडर्ड, ठीक है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? टू मेक श्योर दैट स्कॉलर्स शुड गेट सफिशिएंट स्टाइपेंड्स। क्या ये उनका मकसद है कि स्कॉलर्स को पैसा मिलता रहे, जिससे उनका रोटी पानी गुजारा चलता रहे? ये तो मकसद नहीं था उनका, ठीक है। स्कॉलर्स आर नॉट पब्लिशिंग क्वालिटी रिसर्च इन जर्नल्स। वो बोल रहे हैं कि वो अच्छी क्वालिटी की रिसर्च नहीं पब्लिश कर रहे जर्नल्स में, ये भी मकसद नहीं था उनका। उनका मकसद क्या है कि हम जो है उन्होंने क्या करा, रिमूव करा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को, ठीक है। तो ये थी सेंट्रल थीम कि उसके बारे में हमने डिस्कस करा है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी फंडेड एडिक्वेटली बाय यूजीसी इन ऑर्डर टू बोल्स्टर क्वालिटी रिसर्च। क्या ये मकसद था इस पैसेज का कि यूजीसी जो है वो ज्यादा फंडिंग लेकर आए? नहीं। द रिमूवल ऑफ द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू पब्लिश रिसर्च इन जर्नल्स। बोल रहे हैं जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हटा दी गई कि आपको अपना रिसर्च पेपर में जर्नल्स में पब्लिश कराना है, वो था इसका सेंट्रल थीम, हमने उसके बारे में चर्चा करी, ओके। What is the reason behind making the requirement of getting research paper published in journals option? क्या रीजन था?
कि बच्चों को ये करने के लिए बताया। रीजन ये था कि वो अपनी अनहेल्दी प्रैक्टिसेस को स्टॉप करे, जिसमें कि वो क्या करते हैं, सब स्टैंडर्ड और प्रिडेटरी जर्नल्स में अपने पेपर पब्लिश करा देते हैं विदाउट सफिशिएंट रिव्यू। ठीक है, इसको रोकने के लिए किया गया। टू मेक स्टूडेंट्स फिनिश देयर डॉक्टरल डिग्री, की उनकी डॉक्टरल डिग्री खत्म हो जाए, बस इसके लिए किया। टू स्टॉप अनहेल्दी प्रैक्टिस ऑफ मेनी स्कॉलर्स पेइंग सब स्टैंडर्ड प्रिडेटरी जर्नल्स to publish their papers without sufficient review. Option B, to motivate students not to publish research in general, instead of it prefer to go to monograph or conference. बोल रहे हैं कि ये बच्चों को ये मोटिवेट करना कि वो पेपर पब्लिश कराने की बजाय मोनोग्राफ और कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन दें। तो ये भी मकसद नहीं था, ये भी रीजन नहीं था। नन ऑफ द अबव, सॉरी नन ऑफ द अबव, यहाँ पे ये थोड़ा सा shit. सो ऑप्शन सी तो हमने देखा है गलत है। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, तो ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे, अगले क्वेश्चन पे। Why many students pursuing doctoral degrees are not devoting time on quality research? क्यों नहीं करते वो quality research में, क्यों टाइम देते? क्योंकि उनको अपनी डॉक्टरल डिग्री कंप्लीट करने की जल्दी होती है। ठीक है, उसके बाद उनको उनके बहुत सारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से उनको अपनी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं कि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, है ना, तो जल्द से जल्द करना चाहते हैं। तो अब इस पैसेज में हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट ऑप्शन है टू फिनिश डॉक्टरल डिग्री एज सून एज पॉसिबल टू इन ऑर्डर टू गेट जॉब। तो जरूरी नहीं है हर एक का मकसद जॉब हो, कोई पीएचडी के बाद आगे कुछ और भी पढ़ना चाहता है, इससे ऊपर की जो भी पढ़ाई होती है वो करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टरल डिग्री इसलिए जल्दी खत्म करना चाहते हैं कि उनको नौकरी चाहिए। बी ऑप्शन, the need to quickly complete their PhDs due to financial constraints, क्योंकि पैसे की तंगी है, इस वजह से वो जल्दी से जल्दी अपनी कंप्लीट करना चाहते हैं डिग्री। ठीक है, ये बात सही है। ठीक है, टू नॉट हैविंग अ कंड्यूसिव एनवायरमेंट ऑफ डूइंग क्वालिटी रिसर्च। कंड्यूसिव मतलब अनुकूल, उनको अनुकूल एनवायरमेंट नहीं मिलता, अनुकूल वातावरण नहीं मिलता, उनके आसपास की चीजें उनके अनुकूल नहीं होती ताकि वो क्वालिटी रिसर्च कर सके। तो ये इसका आंसर नहीं है, इसलिए नहीं वो जल्द से जल्दी अपना रिसर्च करना चाहते। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एडिटोरियल। It is the responsibility of university to encourage students to publish research in reputed journals। बोल रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट्स को प्रेरित करें कि वो अच्छे रेप्यूटेड जर्नल्स में अपना पेपर पब्लिश करें। ठीक है, तो ये तो सही है, यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेपर पब्लिकेशन इज नॉट मैंडेटेड इन मोस्ट कंट्रीज, बोलते ज्यादातर कंट्रीज में पेपर पब्लिकेशन एक अनिवार्यता नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, top computer science researchers may prefer monograph method of communicating with academic peers rather than कंप्यूटर साइंस रिसर्चर्स नहीं मोनोग्राफ बनाते, मोनोग्राफ बनाते हैं ह्यूमैनिटीज वाले जो रिसर्चर्स होते हैं। तो ये गलत है, कंप्यूटर साइंस वाले जो हैं वो क्या करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। तो ये ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से मिल सकती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, 98 के सब्सक्राइबर्स हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर जाके देखें, आपको पता चलेगा कि हम लोग कितना एलैबोरेटिव वे में कितना सारा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ठीक है, तो दैट्स ऑल इन द सेशन टुडे। और प्लीज लाइक करने में, शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए, इसमें भी डबल मेहनत करो। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।